गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और इस मंत्रोच्चारण के साथ ब्रह्म मुहूर्त से ही त्रिवेणी संगम में दुनिया भर से आए श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ का आज पहला शाही स्नान है। आज मकर संक्रांति है। माना जाता है कि आज सूरज अपनी राशि बदलता है, जिसका असर हर एक इंसान की जिंदगी और उसकी सेहत पर भी पड़ता है। आज का ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर लोग नदी तालाब में आस्था की डुबकी लगाते हैं। गुजरात में इसे उत्तरायण तो दक्षिण भारत में पोंगल, पूर्व में बिहू के नाम से भी मनाया जाता है। मतलब देश के किसी भी कोने में हो, स्नान, ध्यान, सूरज की उपासना के साथ तिल, गुड़ और खिचड़ी का यह त्योहार आपसे किसी ना किसी तरह से जुड़ा होता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि इसका सेहत से भी गहरा रिश्ता है, खासकर शरीर का जो तमाम नस और मांसपेशियां हैं उसके लिहाज से, क्योंकि इसमें हम जो भी खाते हैं, जो कुछ करते हैं, किसी दवा की तरह वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर असर छोड़ता है। वैसे तो लोग सेहतमंद रहने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइजेस करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, लेकिन शायद ही नर्व्स, वेन्स को हेल्दी बनाने के लिए खास एफर्ट्स किए जाते हैं। और इसलिए मौसम बदलने पर आने वाले फेस्टिवल्स पर नदी में स्नान की परंपरा भी है। अमित, बिल्कुल ठीक कहा ज्योत्सना आपने, क्योंकि इसमें नदी के किनारे पहुंचने के लिए पहले तो आपको पैदल लंबी दूरी तय करनी होती है, और अगर आप प्रयागराज में तो करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। और जब आप पानी में नहाते हैं तो पानी का जो प्रेशर है वो बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम पर असर डालता है, जिससे जो ब्लड फ्लो है आपका और बेहतर हो जाता है। लेकिन महाकुंभ का शाही स्नान हो या फिर मकर संक्रांति के शुभ मौके पर नदी का स्नान, ये हमारे तमाम दर्शकों के लिए तो मुमकिन नहीं है। अब ऐसे में उन्हें नसों, मांसपेशियों को हेल्दी रखने का मौका कैसे मिलेगा? इसके लिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से हम कुछ खास आसनों के बारे में जानेंगे। एक पूरा खास सेशन उनसे हम जानेंगे कि कैसे नसों को और अपनी मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखा जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, स्वागत है। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं स्वामी जी। यहां से शुरू कर लो। तो आज हम यहाँ पर हैं, ये पूरा आप देख रहे हो, यहाँ दना आंवले पड़ रहे हैं, और डालो भाई पूरा ये 300 टन आंवला यहाँ पर हर रोज आता है, और उसको पानी से धोते हैं। पूरा देश देखता होगा आंवले का जूस कैसे बनता है। 300 टन आंवला यहाँ पर आता है, उसको पानी से, और ये भी आरओ वाटर है, इससे धोते हैं। तो आज ये आंवला, एलोवेरा, ये गिलोय, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस काम का व्यवहारिक स्वरूप क्या होता है, ये इतना बड़ा प्लांट आप देख रहे हैं पूरा। और यहाँ जैसे आपको बताया, ये धुल के यहाँ आ जाता है, और यहाँ से ये हमारे बावड़े लड़के दौड़ रहे हैं। अपनी शूटिंग तो ठीक से कर लो बेवकूफो। जो है यहाँ ये इतना बड़ा प्लांट है, आज मैं सुबह यहाँ दौड़ करके आया, और ये शोर शराबा भी बंद हो जाएगा, लेकिन आपको ये दिखा रहे हैं कि एक कार्य को करने के लिए कितना बड़ा तप पुरुषार्थ लगता है। ये देखो पूरा, और ये देखो पूरा आंवला से पूरा बैग के ऊपर चला आ रहा है। करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन है, और फिर देखो इधर से ये आंवला आकर के 2 कट्टों के बीच में, फिर यहाँ ये इसमें पूरा का पूरा इसका रस निकल जाता है। और हमने इसलिए ये अभी प्लांट बंद करवाया, जिससे कि आगे की हम शूटिंग कर सके। लेकिन एक काम के लिए कितना बड़ा तप और पुरुषार्थ लगता है, ये आपको हमने दिखाया कि
300 टन आंवले का जूस तो तैयार हो रहा है, लेकिन इस जूस को तैयार करने में इतना बड़ा तंत्र, इतनी बड़ी व्यवस्था लगती है। अब इसको शांत कर दो भाई सबको। और ऐसे 100 टन इसके बगल में एलोवेरा का जूस तैयार होता है। वो जूस यहाँ आकर के इन ड्रम्स के अंदर फिर भरा जाता है और फिर ये पैक हो जाता है और फिर 365 दिन आपको हम ये जो पीने के लिए उपलब्ध कराते हैं। एक बूंद इसमें फिर पानी की नहीं होती है, इस तरह की एक व्यवस्था बनाते हैं। तो आज ये आंवला, ये एलोवेरा जो मेरे सामने रखा है, बंद करवा दिया, तो इसको, इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए और इसको बनाने के लिए आज से 20 साल पहले हमने सोचा था और उसको अब ये मूर्त रूप दिया है। आगे ये पूरा बोटलिंग होकर के सब तक पहुंचता है। ये इतनी बड़ी एक व्यवस्था थी। तो एक दिन आग्रह था हमारे भाई पंकज जी का कि स्वामी जी ये 300 टन जहां जूस तैयार होता है, जूस की फैक्ट्री से हमें ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम करना है। तो हमने बता तो दिया स्वामी जी, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त और बहुत ही हाईटेक आपने सब इंतजाम किया है कि आंवले कहीं से गिर रहे हैं एक पॉन्ड में और वहां से धुलते हुए खुद ब खुद ऊपर चले जा रहे हैं, और ये सब बड़ा अद्भुत है। बड़ा अच्छा ही आपने नज़ारा आज शुरुआत में दिखा दिया है। बल्कि बेहतर होगा कि पंकज और साजिद को आप एक दिन बुलाइए वहीं पर, और उसके बाद वो डिज़ाइन करें प्रोग्राम की कैसे और होगा बेहतर। लेकिन स्वामी जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आज आप किसी की पतंग काटने वाले हैं या किसी को ढील देंगे बहुत ज़बरदस्त वाली। बहरहाल, मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ आज बड़ा ही अद्भुत संयोग है स्वामी जी। देखिए, इस्लामिक कैलेंडर का आज 13 रजब है और आज मौला अली की पैदाइश का दिन है। मन कुंत मौला फहाजा अलीउन मौला। उधर त्रिवेणी में शाही स्नान हो रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त से ही स्वामी जी त्रिवेणी संगम में दुनिया भर से आए श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ का आज पहला शाही स्नान है और आज चूंकि मकर संक्रांति है और ये माना जाता है स्वामी जी कि सूरज आज अपनी राशि बदलता है और इसका असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है, उसकी सेहत पर पड़ता है। स्वामी जी समझाएं ये कैसे सूरज अपनी राशि बदल रहा है, तो इसका इंसान की जिंदगी पर असर कैसे पड़ता है और उसकी सेहत पर असर कैसे पड़ता है। अभ्यास करते करते, योग करते करते जरा स्वामी जी इसके बारे में बताइए। तो देखो, रोज हम योगी जोगिन सूर्य नमस्कार कराते हैं। ये तो रोज करना ही करना है, इसमें तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं। तो योगी जोगिन सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक 10 ऐसे कम से कम बैठक 10 कम से कम दंड यहाँ से शुरू करके और 100 बार तक हम लोगों को लेकर के जाएंगे। यहाँ से शुरू करके और यहाँ से शुरू करके, और दक्षिणायन में ऐसा माना जाता है कि ये जो दक्षिणायन है, इस समय पूरी प्रकृति थोड़ी डल होती है, उसमें सुस्ती होती है, थोड़ा प्रमाद होता है। उत्तरायण जो है ये देवताओं का काल है, ये पुरुषार्थ का काल है। ये उधर भी तो बंद करा दो भाई, अगले वाला, ये आगे वाला भी बंद करा दो ना। आपको एक बार कह दिया इतना तो समझा करो। तो जो है ये उत्तरायण जो है, समस्या यह है संसार में, संकेतों से बात समझना चाहिए, लेकिन ये इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं तो थोड़ा, इसलिए संसार में जो है सब जगह सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, बड़ों को देखना पड़ता है। तो ये जो बड़े हैं, बड़ों का आशीर्वाद, देवता है, ऋषि भी मुनि है। तो ये उत्तरायण जो है ना, ये बड़ों का काल है, ये देवताओं का काल है, ये ऋषियों का काल है। जब सरसैया पर लेटे थे भीष्म पितामह, तो उन्होंने कहा मैं शरीर को छोड़ूंगा
लेकिन जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा, एक और तब ख़ास शरीर तस्वीर आ रही है। तो- आज आपने अपने सामने स्क्रीन लगाई है, नहीं लगाई है, मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम योगी आदित्यनाथ को दिखा रहे हैं मकर संक्रांति के अरे मौके स्केल पर लगा वो रखी है। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को आज के दिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। एक छोटे से बच्चे से मुलाकात भी की, अभी देखिए, और मेरे रोज ख्याल है टॉफ़ी वगैरह लेके गए हैं आज बच्चों के लिए। क्या बात है, एक तरफ सनातन का महापर्व महाकुंभ, एक तरफ एक योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, जो हमारी योग परंपरा का बहुत बड़ा स्थान है, एक तीर्थ है, एक धाम है, अपनी सनातन योग अध्यात्म की परंपरा का एक बहुत बड़ा वहां पर प्रतिष्ठान है। तो ये सनातन का काल है, ये योग काल है, ये देवताओं का काल है, आरोहण का काल है। जब हम देवत्व के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो ही जीवन में उत्थान होगा। तो ये देवोत्थान का काल है, आत्मोत्थान का काल है, ये सनातन का उत्थान काल है। और इसको खाली एक परंपरा से ही नहीं मैं कहूँगा, ये सभी मजहब मत पंथ, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे सनातन हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, ये सभी व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अलग अलग कालखंड में महापुरुषों ने एक व्यवस्था को खड़ा किया। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तरफ तो 100 200 बार हमें ये ऐसे भुजंगासन करना है। और आप जो समय चक्र की बात कर रहे थे, समय चक्र, काल चक्र, जीवन चक्र, सृष्टि चक्र, अपने शरीर के भी 37 ट्रिलियन सेल्स में जो एनर्जी का चक्र चल रहा है, उसके आरोहण का काल है। दो ही शब्द हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जिससे व्यक्ति की शक्ति का पतन होता है, और कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं, कुछ ऐसे विधान हैं जिससे व्यक्ति की शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है। तो ये जो काल है व्यक्ति के ऊर्ध्व आरोहण का काल है, ये आत्मोत्थान का काल है। और इसलिए हम भी भुजंगासन में ऊपर उठते हुए अब दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। और ये उत्तरायण में योग आगे बढ़े, इस उत्तरायण में आयुर्वेद आगे बढ़े, हमारी संस्कृति और प्रकृति ये आगे बढ़े, और इसके साथ पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरी मानवता आगे बढ़े। तो आज हमने एक तरफ तो देखो ये आंवला जो करीब मैंने बोला, ये जो आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, ये आंवले का अचार ये टनों में बनाते हम। 300 टन आंवला और 100 टन एलोवेरा जहां बनता, उस प्लांट से हमने सीधा ये दिखा दिया। कुछ लोग झूठ फैलाते रहते हैं कि पतंजलि में ये तो जॉब वर्क कराते हैं। अरे मैंने कहा भैया हम खुद ही जॉब करते रहते हैं सुबह से शाम तक। 50 ऐसे बड़ी फैक्ट्रियां मेरे भाई हुसैन जी, क्या 50। इसमें लागत लगी है कम से कम 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, तो मशीनरी और प्लांट से 50 ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से हमने 1 लाख करोड़ रुपए, 50 से ज्यादा ये फैक्ट्रियां, 10,000 से ज्यादा सेंटर और करीब 1 करोड़ कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, 1 लाख करोड़ रुपए योग आयुर्वेद के उत्थान में लगाया है। क्या बात और अब इससे उत्थान हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की उपचार हो रहा है, उद्धार हो रहा है। तो आज हमने पूरा लाइव दिखा दिया है। बहुत शानदार स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए मकर संक्रांति पर लोग जो है नदियों में, तालाबों में जाकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो गुजरात में इसे उत्तरायण और दक्षिण भारत में इसको पोंगल,
पूरब में बिहू के नाम से जाना जाता है। मतलब आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, स्नान का, ध्यान, सूरज की उपासना के साथ साथ तिल, गुड़ और खिचड़ी का अपना एक महत्व है। इसे त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। तो स्वामी जी आप, और इसी तरह से हर कोई आपसे किसी ना किसी तरह से जुड़ भी जाता है। तो सूरज की उपासना, सूरज के दर्शन करने यानी धूप का हमारी नसों पर और मसल्स पर कैसे पॉजिटिव असर पड़ता है, जरा ये भी बताइए, इसके पीछे की साइंस क्या है? देखो, उत्तरायण की तैयारी हमने यहाँ पर भी कर रखी है। यहाँ पर भी गुड़ भी रखा हुआ, तिल भी रखा हुआ, और कूटने के लिए उखड़ मुसर हमने पहलवान भी रखा हुआ है। इस सुधीर जो है एकदम मुसड़ भर का पहलवान है। तो ये गुड़ तिल लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे मजबूत बालक होने चाहिए, लंबे लंबे श्वास। दुनिया में आपको जीना है तो सूर्य की भांति जीना पड़ेगा। अंधियारों में जो जी रहे हैं उनके लिए आज आह्वान है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। तो ये जो मोटे मोटे उनको काम में लगा देता हूँ। वो मोटे मोटे तो ऐसे ये सोटा घुमाना, ऐसे हाथों का, पैरों का, ये बैठ के तो ये दो सितकोणासन, चक्रियासन लेट करके ये, और अपने हाथों से तिल कूटना और उसमें थोड़ा गुड़ डालना, और फिर तिल में थोड़ा ज्यादा और गए। आज पहले तो तिल ही हुआ करते थे अपने खेतों में, अब लोगों के घर में अखरोट, बादाम और पिस्ता और चिलगोजा, मगज भी हो गए। तो तिल में भाई अपना ड्राई फ्रूट्स ये मगज आदि ये डाल लेना, और इसमें साथ में थोड़ा सा फ्लैक्सीड भी डाल लेना। तो 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे, इम्यूनिटी तो सुपर इम्यूनिटी बनेगी और जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। सूर्य प्रकाश ही नहीं देता, विटामिन डी नहीं देता। सारे जगत में जितने भी रंग रूप हैं, अलग अलग कलर के जो फ्रूट्स मिलते हैं, साग सब्जियां मिलती हैं, सारे कलर्स और सारी फलों के अंदर जो मिठास है, सारे जो रस है, सारे रूप, सारे रस, और उससे फिर निर्मित होने वाले सब गंध, रूप रस गंध, जिससे सारी दुनिया जो है, जिस पर मोहित भी है, जिस पर पगलाई हुई सारी दुनिया, रूप के पीछे, रस के पीछे, गंध के पीछे दीवानी है। इस सारी दीवानगी का मूल स्रोत सूर्य है। इसलिए भारत में सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य की उपासना, उत्तरायण जैसे आपने कहा, पोंगल कहा, बिहू कहा, जो भी शब्द है, ये सूर्य उपासना, प्रकृति की उपासना। और मैं बार बार एक शब्द बोलता हूँ, हमारी सारी संस्कृति प्रकृति पर केंद्रित है। और ये ओबेसिटी वालों को तो काम में लगा दिया। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए एक तो सर्वांगासन ये करना है, 1-2 मिनट से शुरू करके और धीरे धीरे इसको बढ़ा लेना है। सर्वांगासन, हलासन, ये रोज करना है, 1-1 मिनट। आज संकल्प लेंगे, आज रेजोल्यूशन, आज ये व्रत, आज ये प्लेज लेना है सबको। व्रतेर दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। हमने ये व्रत लिया आज से 30-35 साल पहले, और योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का, सेवा का इतना बड़ा अनुष्ठान अभियान चल पड़ा कि आज योग धर्म युग धर्म बन गया। और ऐसा शंखनाद हुआ योग आयुर्वेद का कि सारी दुनिया कहती है हमें योग आयुर्वेद को अपनाना है, उससे अपने सब रोगों को मिटाना है, रोग मुक्ति पानी है, जीवन मुक्ति पानी है, और अपने शक्तियों को ऊर्ध्व आरोहित करके, ऊर्ध्वारोहण करके देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को पाना, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव होना है, आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होना है। तो ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए तो भाई सुबह सुबह ये करो, शीर्षासन, सर्वांगासन, और इतना भी ना हो पाए तो अनुलोम विलोम कर लो। सुबह सुबह घी पियो, 100 साल जियो, और सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियो, और कैसे बनता है वो भी आज दिखा रहे हैं।
वे एक लड़का एलोवेरा वाले प्लांट में भी भेज देना भाई, वो भी दिखा देते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं। वो थोड़ा हाथ से होता है लेकिन उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये बिल्कुल तो स्वामी जी। पहले तो हाथों से ही करते थे, आंवला कूट के फिर उसको निचोड़ करके, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको एक विज्ञान के साथ भी जोड़ा, अनुसंधान के साथ भी जोड़ा, तो ये जुड़ गया, तो ये हो गया स्वामी जी आरोग्य रहेंगे और तभी विलोम। और जो तिल खा लेगा सुबह सुबह, जी मेरी बहन, आत्म विजयी बन पाएंगे और फिर विश्व विजेता भी कहलाए जाएंगे। लेकिन स्वामी जी ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो सेहतमंद हैं, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम सारी कलई खोल देता है, उनकी सोच की असलियत सामने लाकर रख देता है, खासकर तब जब शरीर की नसें और मांसपेशियां उनका साथ नहीं दे रही होती हैं, क्योंकि लोग उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। अपनी आउटर बॉडी का तो वो ख्याल रखते हैं, लेकिन इनर बॉडी, नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों को भूल जाते हैं। अपनी नस नाड़ियों और मांसपेशियों की सेहत का वो कैसे ख्याल रखें, ये भी समझाइए। बहुत सारी क्रीम तो पोत लेते हैं लेकिन अंदर की नसों के बारे में नहीं सोच पाते। भाई तो सूरत देखो, अच्छी है, सुबह सीरत सुबह- का ख्याल नहीं रखा। तो हमें आउटर बॉडी का भी ध्यान रखना है, इंटीरियर का भी ध्यान रखना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना है। सब हमें स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त अव्यक्त, ज्ञात अज्ञात, मूर्त अमूर्त, सबका ध्यान रखना, यही तो जीवन है। और इसके लिए हमने सुबह से ही आज उखड़ मुसल चला दिया है, और उखड़ मुसल में तिल कूटना, वो भी सुबह सुबह एक लड्डू खा लेना, और जिनका हाजमा थोड़ा जोरदार है वो भाई अपना पहले गूंद का लड्डू बताई रखा हमने, वो खा लेना। और हाँ, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, दो तरह के हमारे शरीर में विटामिन हैं। एक है फैट सोल्यूबल, जिसमें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है। तो विटामिन डी तो सूरज से मिलेगा, विटामिन ए गाजर से मिलेगा, विटामिन के जो है वो, और विटामिन ई वो हमें मिल जाता है बादाम से, अखरोट से, तिल से, ये तिल कुटा से जो अभी कूट रहे हैं ना, और इससे विटामिन ई भी मिल जाएगा, विटामिन के भी मिल जाएगा, और मिल जाएगा ये फिर बादाम, अखरोट आदि से, सोया से, सोया का तेल भी, और सोया न्यूट्रिला सोया चंक्स, तो हमने 52% प्रोटीन उसमें होता है। हमने कहा है प्रोटीन के लिए मुर्गी की पोटी अंडा मत खाओ, आप जो है न्यूट्रिला सोया चंक्स खाओ, आइसोवेदा व्यू प्रोटीन लो, और स्पिरुलिना तो बेस्ट है उसके लिए। खैर ऐसे ये तो फैट सोल्यूबल, ये और अपने शरीर में साल साल भर तक प्रिजर्व रहती है, रिजर्व रहती है। दूसरा, ये जितने भी साग सब्जियां हैं, हरे पत्ते वाली और बाकी जितनी साग सब्जियां हैं, इससे विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन, फिर इससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब कुछ मिल जाता है इससे। और जितने भी बेरीज हैं और तिल, बादाम आदि, और गाजर है, इसमें कोलेजन भी पूरा मिल जाता है। लो, ये जबरदस्त काम है। तो ये सब कुछ जब पूरा मिलेगा, न्यूट्रिशन माइक्रोन्यूट्रिशन, ये तो बता दिया मैंने, प्रकृति से डायरेक्ट लेना, जिसको होम रेमेडी कहते हैं, घरेलू उपचार। और रेडीमेड में मैं तो रोज 1-2 चम्मच गाय का घी पीता हूँ, ऊपर से कोलेजन प्रास, बाल प्रास, च्यवन प्रास, तीनों थोड़ा थोड़ा मिला करके खा लेता हूँ। न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत और करक्यूमिन गोल्ड, और बस एक एक स्वर्ण शिलाजीत ले ली, एक एक जो है ये करक्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूट्रिला डेली एक्टिव। और आप देखो दिन भर पूरा एक्टिव रहता हूँ, कोई नर्वस सिस्टम की दिक्कत नहीं। कुछ चीजें होती है शरीर में किलो के हिसाब से, कुछ होती है ग्राम और कुछ होती है माइक्रोग्राम के हिसाब से, और इन न्यूट्रिशंस की डिफिशिएंसी से फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के नस नाड़ियों के रोग हो जाते हैं। ऐसी ये तो होगी फिजिकल डेफिशिएंसी। जिस किसी में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य कम होता है, उसके लिए त्योहार मनाए जाते हैं। इमोशनल डेफिशिएंसी, तो आज हम दोनों डेफिशिएंसी दूर कर रहे हैं, इमोशनल डेफिशिएंसी भी और जो है ये फिजिकल डेफिशिएंसी भी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी, दोनों डेफिशिएंसी दूर हो जाएंगी, सारी अपूर्णताओं से मुक्त हो जाएंगे और सारी
संपूर्णताओं से, पूर्णताओं से, स्वास्थ्य से, सुख समृद्धि शांति आनंद से युक्त हो जाएंगे। तो ये युक्ति की मुक्ति बता दी है। और फिर थोड़ा थोड़ा यही कर ले, प्राणायाम तो करना ही करना है, सूक्ष्म व्यायाम कर ले, और ये सब कुछ हजम करने के लिए पाचन तंत्र को भी ठीक रखना है। तो बैठ के मंडूकासन और लेट के पवन मुक्तासन भी कर ले मेरी बहन ज्योत्सना जी। तो सबकी ज्योति जलती रहेगी, योग की ज्योति, वेद की ज्योति, धर्म की ज्योति, सत्य की ज्योति चलती रहेगी। इसी के लिए आज प्रयागराज के महाकुंभ से लेकर के मीनाक्षी जी भी वह सब साधु संत महात्माओं से बड़े ज्ञान धर्म की बातें सब तक पहुंचा रही है। महाकुंभ से सीधा प्रसारण कर रही है। मीनाक्षी जी को भी धन्यवाद। सुबह सुबह प्रचंड ठंड है, इसलिए वो भी कहीं गुफा में तपस्या कर रही होंगी। और पूरे देश में उत्तरायण, पोंगल और अच्छा स्वामी जी, देखिए मकर संक्रांति गंगा की में क्रांति चल रही बल्कि है। संगम में, उसके त्रिवेणी साथ में योग क्रांति, डुबकी लगाने की चाहत ऐसी है कि लोग किलोमीटरों के हिसाब से पैदल चल रहे हैं। इतनी सारी भीड़, इतनी धक्का मुक्की के बावजूद लोग संगम में डुबकी लगाने को बेताब हैं, बेकरार हैं। और जाहिर है आस्था एक बहुत बड़ी बात होती है और ये आस्था उनको चला रही है। लेकिन यही बात वो अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और रोज़ाना कुछ किलोमीटर का फासला पैदल तय करने लगें, तो शायद ज़िंदगी की और बहुत सारी मुश्किलें जो है सेहत से जुड़ी, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। स्वामी जी, एक बीमारी है पैड यानी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। सेहतमंद लोग भी इसकी गिरफ्त में हैं, उनको खबर भी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं होने से ये परेशानी लोगों को हो रही है। थोड़ी दूर पैदल चले नहीं कि पैरों में दर्द हो गए, कोई सामान उठाया तो हाथ में दर्द होने लगा, पीठ में दर्द होने लगा, थकन सी महसूस होने लगी। और वजह यह है कि ब्लड वेसल्स में फैट जमने से वेसल्स जो है वो सक्रिय हो गई हैं, पतली हो गई हैं। बॉडी के अंदर खून की सप्लाई में कमी आ जाती है और प्रेशर भी इसी वजह से ब्लड का काफ़ी बढ़ने लगता है, हार्ट को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो स्वामी जी, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? अब रोज़ाना चलने का भी कोई ऑप्शन है क्या? मतलब चले नहीं और उसके बावजूद भी ठीक रहे? बचने के लिए इससे बचने का एक उपाय तो जो चलते नहीं है, कम से कम सुबह उठ करके ताड़ासन कर दिया करें। ऐसे ताड़ासन, ऐसे, और ये तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा पूरा इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ जो है फिर सूर्य नमस्कार कर ले तो फिर तो कहना ही क्या, ये तो अप्रतिम है। ऐसे ये तो फिर कभी भी सारी आर्टियां एकदम, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम परफेक्ट रहेगा। जो इतना भी ना कर सके तो होले होले ये करे, और तो पूरा कर सके कम से कम एक ये और एक ये सबको करना है। इतना कर लिया ना तो फिर, और जो हम रोज फिर दंड बैठक बताते हैं ना, और दंड में भी फिर इस सपाटा दंड लगा लिया, फिर तो कहना ही क्या है। और नहीं तो ये ही कर ले, ऐसे इतना भी कर लिया तो बात बन जाएगी। और फिर सुबह सुबह मोरिंगा, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, मोरिंगा, इनमें से कोई भी एक जूस पी ले, कोई भी वेजिटेबल जूस पी ले। 2, 3, 5 जितनी शाक सब्जियां होती हैं सबको अच्छे से घोट करके मोटी छन्नी में से छान करके पी लेना। जो थोड़े स्वाद के लालची है उसमें थोड़ा हनी डाल करके पी लेना। यह आजकल स्मूदी बनाते हैं अलग अलग प्रकार की। स्मूदी के रूप में आप जैसे आवाकाडो से लेकर के, खीरा से लेकर के, पालक, बथुआ, मेथी सबको मिला करके और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके, थोड़ा सा हरी मिर्ची भी डाल करके टेस्टी बना करके ले लो। आहा हा हा, पूरे शरीर को पूरे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, सारी नस नाड़ियां अच्छी रहेंगी, पूरे शरीर को पूरा पोषण मिलेगा। और क्या करें, और खाली पेट लहसुन खा ले,
3 बड़ी बीमारियां हैं। खाली पेट लहसुन खाने से वात रोग कभी नहीं होगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड कभी नहीं बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, नस नाड़ियां कभी सक्रिय नहीं होंगी। लहसुन खा लें। जिनको बहुत कफ रोग है 5 बादाम 5 काली मिर्च ले लें, चबा करके अपने मुंह में ही चक्की घुमा लें, कोई मिक्सी में कोई रगड़ा पट्टी करने की जरूरत नहीं। और जिनको बहुत ज्यादा अम्ल पित्त है वो तो एलोवेरा पी लिया करे। मेरे सामने एलोवेरा है ना, ये स्वामी जी एक आंवला एलोवेरा के प्लांट में हम बैठे हैं और सुबह सुबह आंवला एलोवेरा किलो तीनों पी लिया तो त्रिदोष का ही बैलेंस हो जाएगा और जिंदगी एकदम ठसक से जी सकेंगे, ठाठ से जी सकेंगे। स्वामी जी, चूंकि आज आपने प्लांट्स अपने दिखाए हैं, हम एलोवेरा देख पा रहे हैं, एलोवेरा को प्रोसेस किया जा रहा है, इससे पहले आपने आंवला दिखाया। एक सवाल लोगों के जहन में बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है और इसका लोग जवाब जानना चाहते हैं स्वामी जी, क्योंकि आपकी बताई हुई बातों के बाद लोग बहुत अवेयर हुए हैं अपनी चीजों को लेकर के। अब जैसे स्वामी जी मैं आंवला लेके आया, आपसे इतनी आंवले की मैंने महिमा सुनी है कि बहुत सारा आंवला खरीद लाया, लेकिन उसमें से कुछ ही इस्तेमाल हो पाया, बाकी खराब हो गया। लोग कहते हैं कि अगर आप गेहूं पिसवा के लाएं तो उसकी उम्र जो है वो 15 दिन या उससे 1 महीने के आसपास होती है, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत घुन लगने लगता है अगर उसको रखा जाए तो स्वामी जी लोगों के जहन में सवाल एक ये बहुत ज्यादा है कि भाई जो गेहूं का आटा अगर आप पिसवा के लाएं उसे 15 और महीने के दिन के अंदर वो घुन उसको खाने लगता है, उसमें पैदा हो जाता है, तो ये पैक करने वाले लोग उसमें क्या ऐसा मिलाते हैं कि घुन भी उसको खाने को तैयार नहीं होता? यानी प्रिजर्वेटिव में ऐसा क्या मिलाया जाता है और क्या जो मिलाया जाता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है? ना प्रिजर्वेटिव नहीं होता, उसको इस तरह से पैक किया जाता है ना, वो क्या जो है उसको हाइड्रोजन के साथ में उसको ऐसे पैक करते हैं। कुछ गैस के साथ पैक किए जाते हैं, कुछ गैस को पूरा निकाल के पैक किए जाते हैं, तो विदेशों में भेजते हैं तो उसकी पूरी गैस सक कर लेते हैं, पूरा ऐसा उसको टाइट करके, और फिर कई बार पैकेट खोलते हैं इसमें एकदम गैस भरती है, ऐसी स्थिति होती है। और जो है एक तो ये तरीका है, उसको गैस फ्री कर दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है उसमें गैस भर दी जाती है। तीसरा एक और तरीका है कि आप गेहूं, ये उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता आटे के अंदर, और जो है इसलिए उसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी होती है, गेहूं की ज़्यादा होती है। उसमें जो है राख और नीम, कपूर ये पहले डाल दिया करते थे, उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती थी। आंवले की लाइफ बढ़ाने का मैं बताता हूँ अब आपको। एक तो देखो ये आंवला है ना, ये आंवले का हमने अचार बना दिया, तो अचार में तो जो तेल होता है ना, सरसों का तेल और राई, सेंधा नमक, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो तेल, जो भी सरसों के तेल के अंदर और राई के अंदर थोड़ा नमक डाल करके इसको रख देते हैं तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। बस तेल में मतलब ये कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं है। स्वामी जी आपने ये बता दिया। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे इससे जुड़े कि जो पैक चीजें आ रही उसमें ये आंवला जो है शुगर से प्रिजर्व हो जाता है। नमक के अंदर आंवला डाल दो तो 6 महीने तक खराब नहीं होगा। नमक के पानी में आंवला डाल दो पूरा का पूरा, तो 6 महीने तक खराब नहीं होगा। लो आपको ये तरीका बता दिए, आम लोगों को नहीं पता है। नींबू उसमें नमक के पानी में आंवला रख दो, 6 महीने साल भर तक ऐसा ही मिलेगा आपको। ये नमक और चीनी ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है। जी मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी, एक्सपर्ट्स मानते हैं स्वामी जी की हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसें डैमेज होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है, तो फिर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए कुछ अभ्यास करवा दीजिए ताकि ये खतरा भी टाला जा सके। और स्वामी जी प्राणायाम का अभ्यास भी बड़ा जरूरी है। प्राणायाम इन सारी परेशानियों में कैसे मदद कर रहा है? क्योंकि हम हमेशा आपसे सुनते आए हैं 99% परेशानियों का एक ही जवाब, प्राणायाम। एक तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये तो बीपी शुगर के लिए बहुत जरूरी है। गोमुखासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, और प्राणायाम में तो वज्रासन में सीधे बैठ के भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 तो सब कर सकते हैं। और सिद्धासन, सुखासन के साथ पद्मासन में भी बैठ के भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ उसमें आंवला, एलोवेरा और मिला देना। और बीपी के लिए तो लौकी का जूस, वो भी हम तैयार करते हैं यहीं पर, इसी प्लांट।
लौकी में थोड़ा आंवला मिला देते हैं, लौकी आंवला, लौकी अर्जुन का जूस, और मुक्तावटी ले ली तो बीपी से मुक्त हो जाएंगे। और कार्डियोग्रिड खाली पेट हृदयामृत अर्जुन की घनवटी ले ली और लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी ली, प्राणायाम बढ़ाया तो हार्ट के ब्लॉकेज को भी मात दे देंगे, हार्ट ब्लॉकेज भी रिवर्स कर लेंगे, नेचुरली आर्टरीज खोल जाएंगी। ये महिमा है योग आयुर्वेद के अनुलोम विलोम करने से तो सारी नस नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां 37 बिलियन सेल्स और 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा एनर्जाइज हो जाता है, देह देवालय शिवालय बन जाता है। एक तो बाहर हमारे धर्म के अनुष्ठान है, ये जीवन ही धर्म का साक्षात विग्रहवान रूप हो जाता है। जैसे राम विग्रहवान धर्म, हम धर्म के और स्वयं राम कृष्ण हनुमान शिव के साक्षात विग्रहवान रूप हो जाते हैं। शिवो भूत्वा शिवम यजेता भजेता हो जाते हैं। क्या बात है स्वामी जी, ये है प्राणायाम की तो महिमा है ही है। और इसलिए अमित और ज्योत्सना के हवाले हम करते हैं प्राणायाम के कार्यक्रम को, और घर बैठे लोग करते रहेंगे। लेकिन स्वामी जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रामबाण का इंतजार बहुत बेसब्री से होता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रामदेव के रामबाण। बहुत दूर है स्वामी जी संक्रांति के ऊपर गुड़ और तिल इसको कूटते हैं। कुटाई पिटाई का काम तो पहले ही हमारे सुधीर बालक ने पूरा कर दिया था। ऐसे देखो, हाँ पूरा एकदम गांव की भाषा में बोले ना कि देखो पूरा कूट कूट के इसको दड़ दिया और इसको कूट के इसमें गुड़ डाल के, ये गुड़ भी डाल देते हैं, गुड़ डाल दिया फिर और मारा इसको जोर से, यो ऐसे ये ऐसे। जब ऐसे कूट कूट करके इसको तैयार करते तो तिलकुट हो जाता है। और यही रेवड़ी और ये सारी चीजें सारे समाज को भी हमने उपलब्ध करा दी। बेटे तूने बड़ी मेहनत के लिए, बेटे तू ही खा ले सबसे पहले। हाँ तो ऐसे जो कुटाई पिटाई करके ये तिल खाएंगे 100 साल तक, बूढ़े नहीं होंगे, चमड़ी एकदम चमकती रहेगी, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी, कोलेजन पूरा मिलेगा, पावर पूरी मिलेगी, इम्यूनिटी एकदम हाई रहेगी। तो ये महिमा है इस आज के संक्रांति पर तिल कूट के खाने की। क्या बात है? तो तिलकुट खाइए और अपने आप को सेहतमंद रखिए। स्वामी जी अब वक्त हो गया योग पंचायत का। स्वामी जी भर भर के वीडियो आ रहे हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है छांटना उसे। बहरहाल कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम से आई तस्वीरें, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में योग पंचायत लगी और देखिए पूरा परिवार कर रहा है। ये पुणे से ये तस्वीरें आई हैं। पुणे वाले तो स्वामी जी पता नहीं बहुत आगे निकल चुके हैं। खैर मुंबई महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी। गुजरात के वडोदरा से ये तस्वीरें आई हैं। अब 5 से कहीं ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए हैं, पूरा परिवार योग कर रहा है, योग पंचायत लगी है। स्वामी जी अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं, और विजेता है इस बार के अपने ग्रेटर नोएडा के ही एनसीआर के जोगी गुज्जर साहब। तो जोगी गुज्जर हैं विजेता, उनके लिए जोरदार तालियां। यहाँ भी पूरा परिवार लगा हुआ है। जोरदार भाई, नाम ही जोगी गुज्जर है। तो घर था कोई फ्लैट नहीं था, मामला बड़ा इसीलिए हो पा रहा है ठीक से। 10 बार कर दिया। घर के अंदर पेड़ भी दिखाई दे रहा है। तो अब कल का योग चैलेंज, कल का योग पंचायत का ये पूरा इधर तो प्लांट है, जैसे पूरे शान से खड़ा है, पूरा पतंजलि पूरी दुनिया के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा बना हुआ है। ऐसे ही आप भी शान से खड़े हो सके। लोग तो दोनों पैरों पर लड़खड़ाते, एक पैर पर ऐसे खड़े हो सके, एक पैर की एड़ी ऊपर, पंजा नीचे की ओर, और दोनों हाथ साइड से उठाए। और भाई देखो, जिनका मेरा जैसा पेट हो तो खींच भी सकते हैं ऐसे अंदर। कम से कम 5 सेकंड एक तरफ से रुकना। पांच सेकंड दूसरी तरफ से रुक लेना ऐसे। ये बैलेंस तो होना ही चाहिए। संतुलन का नाम ही जीवन है और संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य है। तो ये वृक्षासन कल की योग पंचायत का चैलेंज है। तो दोनों तरफ से स्वामी जी करना है ना ये। तो वृक्षासन 5-5 सेकंड दोनों पैर पर करके भेजिए, और 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। आपको इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा और स्वामी जी से इनाम पाने का भी मौका है। बस शर्त यह है कि आपका बैलेंस वैसा होना चाहिए जैसे स्वामी जी आपसे चाहते हैं। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम।
बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय। जय। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबके जीवन में योग की क्रांति आए, स्वधर्म की, सनातन धर्म की क्रांति आए, राष्ट्र धर्म की, मानव धर्म सेवा धर्म की क्रांति आए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।